बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ तमाम भाई खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों एक न्यू वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको फार्म्ड एनिमल के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन दी थी, फार्म पे पाले जाने वाले डोमेस्टिक ब्रीड्स के बारे में। बल्कि ब्रीड तो सब अलग-अलग होती है, उससे फार्म्ड ब्रीड बनाना पड़ता है, डोमेस्टिक एनिमल बनाना पड़ता है। जैसे कि चराई वाली बकरियाँ होती हैं, फार्म्ड एनिमल होता है। उसके अलावा वाइल्ड एनिमल होता है। सबका आपको पता है कि रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, सबका रहन सहन अलग होता है और फूड रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो इसी तरीके से बिल्कुल पिछली बार हमने जो अपलोड की थी वो घरेलू डोमेस्टिक जानवर की टोटल अपडेट जो आपको दी थी कि इसे कैसे पालना है, इसे क्या खिलाना है, इसे वैक्सीनेशन कैसे करनी है, किस उम्र का जानवर आपने ख़रीदना है, कौन सी ब्रीड आपने ख़रीदनी है। इसके अंदर पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि काफ़ी सारे मदारी हजरात आपको यूट्यूब पर मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि ये वाली ब्रीड रख लें, वो वाली ब्रीड रख लें, आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, आप ये हो जाएंगे, आप वो हो जाएंगे। असल में सर उन्हें चाहिए होते हैं। आपको मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। हमारे एक अंकल थे, मेरा एक कज़न था ना, वो भी रातों रात अमीर होने की कोशिश करता था। वो उनके पास जाके बैठा, वो बेसिकली उस टाइम काफ़ी पुरानी बात है, वो रेडियो वगैरह ना खुद बनाते भी थे, सेल भी करते थे। तो उन्होंने बड़ा लेक्चर दिया जी, ये रेडियो ऐसे है, इसकी क्वालिटी ऐसे है, वैसे है। उसका नाम था अदनान, मेरे कज़न का नाम। वो बैठा बैठा कहता, अंकल जी आप ना ये मुझे दे दें। उसने 200 रुपये का वो रेडियो उनसे ख़रीद लिया। अच्छा, जब वो दरवाजे से बाहर आने लगा ना रेडियो लेके, तो पीछे से अंकल ने आवाज़ दी, कहते कि अदनान बात सुनो बेटा। वो कहता जी अंकल। कहता मेरे पास जो है ना 2 रेडियो और पड़े हैं और 2 बेवकूफ़ और ढूंढ के मेरे पास भेजना। तो बिल्कुल यही हिसाब हर काम के अंदर है। या तो फाइनेंशियली वो लोग इतने स्ट्रांग होते हैं पीछे से, उनके पास सारे रिसोर्सेज, वो बेसिक्स कभी नहीं आपको बताएंगे कि अगर एक बंदा यार 2 मुरब्बे का जो है वो मालिक है, तो उसे क्या कहे 20 से 30 बकरियां घर में रखे, उसका किसी चीज़ का खर्चा नहीं, उसकी ज़मीन अपनी है। 2 मुरब्बों में से वो ज़्यादा नहीं तो 2-3 एकड़ भी सिर्फ अगर वो बीज देगा, पट्ठे वगैरह इनका चारा, तो उसका कोई खर्चा ही नहीं है यार, कोई मसला नहीं है। एक उसने मुलाजम रखना, ज़मीन उसके पास वैसे ही बेशुमार है बकरियां रखने के लिए, उसके पास बहुत ज़मीन है, तो उसे क्या कहे नफ़ा नुकसान। उसने हमारे जैसे बेवकूफ़ ढूंढ के उन्हें दिखाना कि ये देखो जी मेरे पास इतनी बकरियां, इतनी बकरियां, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, तो आप भी रखें। आपने ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना। एक तो मैंने आपको सलाह दी थी पिछली वीडियो के अंदर कि आपने फैटनिंग का काम करना है। लाइक आपने बकरे ख़रीद लेने हैं, उन्हें जो है बड़ा करके ईद पे आपने सेल करना है। सबसे अच्छा बिजनेस ये है इस फील्ड में ना। तो आज हम बात करने वाले हैं चराई वाली बकरियों के बारे में ना। डेजर्ट में जाके मैं स्पेशल आपके लिए जो है वो बड़ी मुश्किल से कैप्चर करके एक वीडियो लेकर आया हूँ चराई वाली बकरियों के मामले में। और उसके ऊपर मैंने इंटरव्यू भी लिया, जो लोग वहाँ पर चराई कर रहे थे उनका मुकम्मल मालूमात मैंने उनसे हासिल की कि सर आप क्या करते हैं, इन्हें आप क्या खिलाते हैं। तो वो सारी मुकम्मल मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। पहले आप ये देखें, ये हमने राजनपुरी बकरे खड़े किए हुए हैं, ठीक है। ये नजीबुल्ला भाई हैं हमारे बहुत अच्छे एक दोस्त, उन्होंने हमें बताया, हम पिछले साल उनकी वीडियो बना के, तो उनके ख्यालात कुछ और थे। वो बिल्कुल एक ब्रीड पे, ओल्ड ब्लड लाइन की हमारी निजी ब्रीड पे काम कर रहे थे। लेकिन इस बार हम जो है 1 साल बाद गए तो उनके ख्यालात और थे। वो कहते भाई बंदा सारी ज़िंदगी सीखता है। उनका हमने इंटरव्यू ले तो कहना सर नहीं, उसके अंदर जो है ना मुझे कोई फाइनेंशली फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसके अंदर एक किस्म का आप कह सकते हैं, उन्होंने मुंह से तो नहीं बोला लेकिन उन्हें नुकसान ही उठाना पड़ा ना बेचारों को। तो उसके बाद उन्होंने हमें मशवरा दिया कि ये देखें फैटनिंग का मैं काम कर रहा हूँ, ये राजनपुर के अच्छे बकरे इन्होंने ला के खड़े किए हुए हैं। इन्हें ये खुश्क फूड खिलाते हैं बजाय इसके कि इन्हें जी जो मदारी लोग चलाते हैं ना, ये हम इतना किलो ये बकरा दूध पी जाता है और इतना ये, वो बेसिकली उसे स्टीरॉयड इंजेक्शन लगाते हैं, ओवर फूडिंग करते हैं, बकरा मोटा हो जाता है बेचारा। वो होता बीमारी का मोटापा है और लगता है ऐसे जैसे पता नहीं कितना ताकतवर है। हालांकि वो जो उनके बकरे होते हैं वो चलने से भी बेचारे आवाज़ार होते हैं। सबसे पहले आपने अपना रिसोर्स देखना है, अपना इलाका देखना है, निजी ब्रीड पे आपने काम करना है। लाइक आप देख रहे हैं कि हमारा इलाका जनूबी पंजाब है, जनूबी पंजाब में गर्मी पड़ती है, बेसिकली ये गर्मी का ही जानवर है। ये नमी और ठंड ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करता, बहुत ज़्यादा जो है वो मॉइस्चर वाला फूड नहीं ये बर्दाश्त करता, ठीक है। एक एक होता है जानवर जो नीचे से फूड खाता है, लाइक बरसीन वगैरह समथिंग, और एक जानवर होता है जो दरख्तों के ऊपर से जो है वो पत्ते खाता है। अब जो नीचे फूड उगता है वो नमी से भरपूर होता है, बहुत ज़्यादा नमी होती है ना उसके अंदर, समझ लें कि 40% तक नमी होती है, बाकी जो है दूसरा मटेरियल होता है। जबकि जो दरख्तों के ऊपर फूड उगता है या पत्ते दरख्तों के होते हैं, वो आप देखेंगे कि ना इतना उसके अंदर मॉइस्चर होता है, हल्का से वो यानी कि ना
बरसीन के मुकाबले में किसी भी चीज़ के पत्ते देख लें, किसी दरख्त के पत्ते जो थोड़ी ऊंचाई पे लगे होंगे वो वाले पत्ते हमेशा खुश्क होंगे। तो ये खुश्क फूड से आपने स्टार्ट करना है। ये खुश्क लूसन हम इन्हें खिलाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम उसे इन्हें कुछ नहीं खिलाते। खुश्क लूसन के ऊपर इनका गुजारा सही है और बेहतरीन है। कोई यानी कि डायरिया और किसी किस्म की पेट की बीमारी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह इन बकरों को। और जैसे ही हम ओवर फूडिंग शुरू करेंगे तो मसले मसाइल आना खुदा न खास्ता शुरू हो सकते हैं। अल्लाह ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन आपने खुश्क फूड के ऊपर इन्हें रखना है। और 1 महीने तक इन्हें खुश्क फूड पे रख के हमने इन्हें वंडा जो है वो शुरू करवाया। 50 ग्राम रोज़ाना से शुरू करवाया। 50 ग्राम कितनी कमांड होती है, लेकिन हमने आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट करना है इन्हें। 50 ग्राम से शुरू करके थोड़ा थोड़ा हम बढ़ाते जाएंगे ताकि इन्हें फिर कोई ना नुकसान नहीं होगा ना। आहिस्ता आहिस्ता ये एडजस्ट होते जाएंगे। तो तसल्ली से आपने करना है जो काम करना है। इसके बाद हम बात करेंगे चराई वाले जो है ना बकरियों पे। एक तो उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कम है लेकिन टाइम उन्हें पूरा देना पड़ता है। ये जो यानी कि चराते हैं ना वही पाल सकते हैं। अगर आप चराई वाली बकरी को ला के घर में रखेंगे तो ज़ाहिर बात है हर जानवर का जो है वो माहौल अलग होता है, ठीक है। और यानी कि हर जानवर के एहसास अलग हैं, रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, ठीक है। चराई वाली बकरी आपको पता है कि सारा दिन चर के खुश्क बूटियाँ खा के ज़िंदा रहती है, सही है। उसे जब आप ला के एक जगह पर कैद कर लेंगे और मॉइस्चर वाला फूड डालना शुरू कर देंगे तो ज़ाहिर बात है वो दिनों में बीमार होके तो यानी कि उसको नुकसान होने का जो है ना वो चांस ज़्यादा होता है बनिस्बत दूसरी बकरी के। तो अगर आप घर में फार्मिंग करना चाहते हैं इन बकरियों की, गोट्स की, तो आपने सबसे पहले अपने बैक पे देखना कि मेरे पास रिसोर्सेज क्या हैं, मेरे पास पीछे सेविंग क्या है मेरी, जिससे कि इनको मैं सरवाइव करवा सकूँ, ठीक है। आपने बकरी ला के खड़ी करके तो उसे यानी कि कहते हैं ना मोलदे पट्ठे तो नहीं ना पाने। अगर आप उन्हें बाज़ार से पैसों के ख़रीद के पट्ठे डालने लग जाएंगे ना फिर तो कर लिया कमाइयाँ, ठीक है। तो आप नुकसान में जाएंगे, अल्लाह खैर करे। तो आपने अपना बेसिक रिसोर्स देखना कि पीछे मेरा रिसोर्स क्या है। इसके लिए सर ज़मीन आपकी एटलीस्ट अपनी होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो कम से कम ठेके पे आपको ज़मीन लेनी चाहिए जिसके अंदर से आप इनका चारा खुद उगाएं और वो आपको जो है वो सस्ता पड़ता है ना। बेशक 2-3 लाख आपको साल का ठेका देना पड़े वो आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन आप रोज़ के 1000-2000 रुपये के पट्ठे लाएंगे तो फिर आपको महसूस होगा कि भाई इतना तो मैंने कमाना नहीं है जितना इन्हें मैं खिलाई जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ज़मीन आपकी अपनी होनी चाहिए। जिस जगह पे आपने ये फार्म खोला है वो जगह आपकी अपनी ज़ाती होनी चाहिए और मुलाजम आपका अपना होना चाहिए ताकि आपको जो है वो बचत आ सके ना। देखें आपने पीछे से भी अपनी जो है एक्सपेंस उसको भी कम रखना ना। कम से कम एक्सपेंस रखेंगे तो आप प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। अभी बकरियां ला के छोटे से घर में आप किराए का लेके खड़ा कर दें, अभी आपको उसका घर का किराया पड़ रहा है, उसके अलावा चारा आप जो है वो जाके ख़रीद के ला रहे हैं, तो ऐसे आपको जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और इन्हीं वजह से जो है वो लोग नुकसान उठाते हैं कि यार वो फ़लाना भी कमा रहा है, फ़लाना भी कमा रहा है। तो सर उनके पीछे से रिसोर्सिस स्ट्रॉन्ग है। तो ये आप देख सकते हैं ये चराई वाली बकरियाँ, तो इनका इतना को बहुत ज़्यादा ख़र्चा नहीं है। ये देखें वो चराते फिर रहे हैं, इन्हों को परवाह ही नहीं है, ठीक है। सुबह इन्होंने निकलना है बेचारों ने, शाम को आना है। अभी अब ये देखें डेजर्ट में इन्हें क्या मिलता है मुझे बताएं। कोई वंडा नज़र आ रहा है आपको उगा हुआ? नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। खुश्क बोटियाँ, ऐसी बेरौनक सी बोटियाँ जिनका आप सोच भी नहीं सकते कि आप अपने जानवर को खिला के ज़िंदा रख सकते हैं। लेकिन इनकी बकरी ना कभी बीमार होगी। मिनिमम सी वैक्सीनेशन पे इन्हें ये ज़िंदा रखते हैं। वैक्सीनेशन करवाते हैं लेकिन बहुत मिनिमम। इनका कहना है कि वैक्सीनेशन जो है बिल्कुल मिनिमम, यानी कि ना भी करवाएं तो इनकी बकरियां आसानी से इनका जानवर सर्वाइव करता है। उसकी वजह यही है कि ये ओवर फूडिंग नहीं करते, सारा दिन इन्हें जो है वो चराते हैं। दूध भी देती हैं इनकी बकरियां, ये नहीं कि दूध जो है वो नहीं बनाती इनकी बकरियां। बेहतरीन इनकी रेशो है दूध देने के भी, और शहर वाली बकरियों से बेहतर रेशो है इनकी दूध देने की भी और बीमारियों से लड़ने की भी। और हर ये एक किस्म का जो है ना सेमी वाइल्ड एनिमल है चराई वाली बकरी ना। और ये समझ लें कि ये सेमी वाइल्ड इसलिए कि वाइल्ड में ये चरती हैं लेकिन है ये इंसानों के पास हैं। बेसिकली इनके मालिक इंसान ही है, तो ये सेमी वाइल्ड हुए। ये फुल वाइल्ड नहीं है ये जानवर ना, सेमी वाइल्ड है। तो इनसे हमने इनका पूरा इंटरव्यू लिया था। ये जो बच्चे फिर रहे हैं ना बकरियां लेके, इनका पूरा मैंने जाके अच्छे तरीके से इनका इंटरव्यू किया कि भाईजान आप इन्होंने हमें बताया कि सर हम सुबह निकलते हैं इन्हें लेके, शाम को अपने घर वापस आते हैं। तो मैंने इन्हें पूछा कि वनडे वगैरह का क्या सीन है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि ऐसी खुश्क बूटियों से 100% तो नहीं बेचारियों का जो है वो मिनरल्स वगैरह पूरे होते। लेकिन ये है कि कहते भाई हम शाम को ले जाके ना इन्हें हर दूसरे दिन जो है वंडा इन्हें खिलाते हैं, लेकिन बहुत छोटी अमाउंट के अंदर हम जो है इन्हें वंडा वगैरह डालते हैं ताकि ये बीमार ना हो ना। क्योंकि वो फिर ओवर फूडिंग में जो है वो शुमार होता है जब आप बहुत जल्दी वज़न बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो बेसिकली आप तो अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक कर रहे होते हैं
कि हम इन्हें जल्दी मोटा करें या हम इन्हें जो है वो जल्दी पालें, लेकिन बेसिकली वो जानवर के नुकसान का बायस होता है ना सर। देखें अभी ये इन्हें क्या खिलाते हैं, इन्हें ये मॉइस्चर वाला फूड तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन देखें इनकी बकरियां बीमार भी नहीं होती इसी वजह से। अगर आज ये इन्हें हमारी तरह या बिगनर्स की तरह लाते ही जो है बरसीन वगैरह, लूसन गीली बरसीन, जंतर ठीक है, जंतर भी पानी वाला होता है, लेकिन उसके अंदर जो है वो पानी की रेशो वो नहीं होती। छोटा सा मौसम होता है बीच में से, स्पेसिफिक यानी कि स्पेसिफिक सा मौसम होता है इसका जंतर का ना, तो वो आप खिला सकते हैं इन्हें, लेकिन बरसीन आपने इन्हें बिल्कुल नहीं डालनी सबसे पहले। और उसके बाद जो है लूसन डालनी है, लेकिन वो भी खुश्क। एक लूसन और एक मूंगफली की वेस्ट बहुत ज़बरदस्त चीज़ है इनके लिए, इनके खाने के लिए ना, क्योंकि वो भी खुश्क होती है। और यानी कि इसका लुबेलबाब ये निकल रहा है कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वाली फूड आपने इन्हें नहीं डालनी, ठीक है, ये अच्छे तरीके से सर्वाइव करेंगे। दूसरी चीज़, आपने बहुत ज़्यादा ओवर फूडिंग नहीं करनी किसी भी चीज़ की पैदावार के लिए कि ये पता नहीं जो है बच्चे इसके इससे सेहतमंद हो जाएंगे या ये दूध बहुत ज़्यादा देगी, तो ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है। आपने हर चीज़ जो है वो एतदाल से इस्तेमाल करवानी है। ये जानवर पे जुल्म है, किसी भी जानवर पे ओवर फीडिंग करना बहुत बड़ा जुल्म है। लेकिन ये है कि आपको वंडा वगैरह डालना चाहिए, लेकिन एक महदूद सी मिकदार के अंदर। बकरियों को ख़ास तौर पे, भैंस की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, उसे तो जितना ज़्यादा खिलाते जाएंगे वो दूध देती जाएगी। इन दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है इन दोनों जानवरों में ना। तो आप बकरी पाले, ज़रूर पाले, मैं आपको नहीं रोकता, लेकिन इसकी ओल्ड ब्लड लाइन और रातों रात अमीर और ये ब्रीड का लाख रुपए का बच्चा पैदा होता है और ये वो, इन चीज़ों पे आप कभी ना यकीन करें। फैटनिंग पे काम करें, ठीक है, बकरियां आप रखें, उनकी ब्रीड करवाएं, उनके बच्चे लें, उन्हें बड़ा करें और ईद पे बेच दें, दैट्स इट। इससे ज़्यादा यानी कि आप कुछ ना करें।